दोस्तों, अगला डब्ल्यूडी उत्तर भारत में 16 दिसंबर को दस्तक देगा। उससे पहले उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी तथा दक्षिण भारत के राज्यों में कितना बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं इस 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। इसमें हम पूर्वोत्तर की भी बात करेंगे, दक्षिण की भी बात करेंगे। दक्षिण पर असर मौसम पर एक सर्कुलेशन का बना हुआ है जो कि अरब सागर में है, और ये सिस्टम पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसके प्रभाव से यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो लगातार साउथ पेनिनसुलर रीजन पर स्ट्रेंथन हो रही हैं। इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सैटेलाइट की वाटर वेपर की, किस तरह से पश्चिम से मॉइस्चर उठ करके पानी नमी वाली हवाओं के साथ उत्तर भारत की पहाड़ों और मैदानी इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये नमी अपना असर दिखाएगी यहाँ पर, लेकिन ये बहुत डेंस क्लाउडिंग नहीं दे पाएगी, ना तो पर्वतीय क्षेत्रों में। अभी फिलहाल अगला जो डब्ल्यूडी है वो 16 दिसंबर को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले से ही अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के रास्ते नमी ऊपर से होते हुए आगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ऊपर और पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर पहुंच रही है। और यहाँ पर सुबह और रात के समय इसी नमी के कारण कोहरा या कुहासा, धुंध, ये सब दिख सकता है। और साथ ही साथ अगले 3 दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों में बादल दिख सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले बादल हैं या सिर्फ और सिर्फ धूप को रोकेंगे, आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर भारत से जो पर्वतीय इलाकों से ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं चलती हैं, उन हवाओं का भारत के कई राज्यों पर मौसम पर असर पड़ता है। आज जैसा कि मैंने कहा कि बादल कुछ दिखाई देंगे, तो बादल राजस्थान, गुजरात और दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली के भी दक्षिण तक बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन शाम या रात में। और उससे पहले ये ठंडी हवाएं अपना असर दिखा रही हैं, और इन हवाओं के कारण उत्तर भारत की पर्वतीय इलाकों से होकर आने वाली ठंडी हवाओं के कारण, क्योंकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग में अब 0 से 5-6 डिग्री नीचे पहुंचने लगा है तापमान। जाहिर है पहाड़ों पर अगर तापमान गिरता जाएगा, बर्फ़ पड़ेगी, तो और उसके बाद वहाँ से ठंडी हवाएं चलेंगी, तो ये हवाएं कोल्ड वेव लेकर के पहुँचेंगी। कोल्ड वेव यानी शीतलहर। तो शीतलहर का समय वैसे देखा जाए तो दिसंबर का जो समय है, इस समय जिस समय काल में हम खड़े हैं, 13 दिसंबर है आज, आधा समय बीतने को है, आधा महीना बीतने को है। ये कोल्ड वेव शुरू होने का समय है, और कोल्ड वेव या कहें कि सर्दियों का पीक समय है। लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। अखबारों की सुर्खियां ये ठंडी नहीं पड़ रही है, लेकिन अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, इन सभी भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में इन ठंडी हवाओं का असर आज बना हुआ है। टेम्परेचर गिर रहा है और यहाँ पर तापमान में और गिरावट होगी। सुबह के समय हल्का कोहरा, कुहासा कई जगहों पर छाया, लेकिन अब वो साफ हो चुका है। फिलहाल पर्वतीय क्षेत्रों पर भी और मैदानी इलाकों में इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक का जो रीजन है मध्य भारत का, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन जो पश्चिमी दिशा से बादल आ रहे हैं, वो बादल धीरे धीरे इस पूरे रीजन को कैप्चर करेंगे और इस पूरे रीजन पर बने रहेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान, आज से लेकर परसों तक, 15-16 दिसंबर तक, जब तक कि डब्ल्यूडी आगे निकल नहीं जाता है। इधर पूर्वोत्तर भारत में आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है। अनुमान ये है कि सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमावर्ती रीजन्स पर जो हाई रीचेस हैं यानी पर्वतीय इलाके हैं, ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पर कुछ बर्फबारी हो सकती है। और आंतरिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और ये सारा इम्पैक्ट पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों के साथ साथ आंतरिक तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश हो सकती है। ज़्यादा गतिविधि संभावित नहीं है। लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद 14 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा? 14 दिसंबर को आप देखें कि बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से हवाएं काफ़ी मात्रा में चल रही हैं। इससे पहले आपने देखा
कि साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इस तरह की हवाएं चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरब से पश्चिम की तरफ स्ट्रेट चल रही हैं और इन स्ट्रेट हवाओं का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। फिलहाल कल तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा शुरू हो सकती है। यहाँ पर धीरे धीरे घने बादल अपना प्रभाव दिखाएंगे और चेन्नई, पुदुचेरी समेत जो कोस्टल पोर्शन है, तंजावुर, कडलूर समेत इन भागों में नेल्लोर तक, जहाँ पर साइक्लोन मिगजॉम का बहुत व्यापक असर पड़ा था और इसके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से अभी तक ये रीजन उबर नहीं पाया है। यहाँ पर अभी भी फिर से ये जो बारिश होने की संभावना बन रही है, इससे नुकसान हो सकता है, इससे मुश्किलें यहाँ पर लोगों की बढ़ सकती हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा मौसम में, वैसा ही मौसम रहेगा जैसा आज रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाओं का फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है। आज थोड़ा-सा पश्चिमी दिशा की हवाएँ रहेंगी, थोड़ा उत्तरी दिशा की हवाएँ रहेंगी, लेकिन कल यहाँ पर अरब सागर की हवाओं का फ्लो बढ़ रहा है। ये इंडिकेशन है साफ-साफ कि यहाँ पर कल क्लाउडिंग थोड़ा-सा राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, राजसमंद और माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, साथ ही साथ गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों पर कल बादल और बढ़ सकते हैं। और कल जब बादल बढ़ेंगे दोस्तों, तो इस रीजन में जयपुर, अजमेर तक, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और अशोकनगर, शाहजहाँपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक आपको कहीं भी लग सकता है कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होगी नहीं। ये बादल सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे, धूप को रोकेंगे, जो फसलों के लिए ठीक नहीं है। इस समय साफ आसमान रहना और ठंडी हवाओं का चलना फसलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साफ आसमान में रात में उसकी बूंदें जो पड़ती हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और दिन में जो धूप खिलती है उससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ऑक्सीजन उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। फोटोसिंथेसिस, आप जानते ही होंगे कि हमने पढ़ा है कि पत्ते, जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें सूरज की रोशनी के प्रभाव से पौधों की पत्तियां अपना भोजन खुद बनाती हैं और वो पौधे बढ़ते हैं, विकास करते हैं। तो इस तरह का मौसम यहाँ न रहना, यानी बादलों का रहना फसलों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि ये 2-3 दिनों की बात है, उसके बाद साफ हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत के पहाड़ों पर ड्राई वेदर, लेकिन उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण अमृतसर से लेकर यहाँ पर बिहार तक तमाम जगहों पर तापमान गिरेगा। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियाँ कल और कम हो जाएंगी। उसके बाद बात करें 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर को आप देखिए WD आ रहा है, इसके प्रभाव से सर्कुलेशन भी है इंड्यूस्ड, लेकिन ये दोनों सिस्टम पैरेलली समानांतर रूप से आगे नहीं आएंगे। इसका इम्पैक्ट जो अभी दिख रहा है बादलों में, हवाओं में, या अलग अलग मॉडल्स का प्रोजेक्शन जो है उसके अनुसार अगर ये पैच यहाँ पर पहुँचता तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होती। लेकिन ये सिस्टम जब 16 दिसंबर को यहाँ पर पहुँचेगा तो पहाड़ों पर ही असर दिखाएगा, मैदानी इलाकों में बस वही बादल थोड़ा और बढ़ जाएंगे। लेकिन जो बादल बढ़ेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में, इन बादलों से अभी भी उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही है और मॉडल देखिए बिल्कुल क्लियर वेदर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 15 दिसंबर के लिए। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि कहीं कहीं पर कुछ गर्जना वाले बादल, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा गर्जना के साथ दे सकते हैं। ये चौंकाने वाली घटना नहीं होगी क्योंकि बादल रहने की उम्मीद है। हालांकि जो प्रोबेबिलिटी है बारिश की वो बहुत रेयर है, इसीलिए मॉडल भी यहाँ पर बारिश नहीं दिखा रहा है। हाँ, पहाड़ों पर 16 को ज़रूर बर्फबारी हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा तो सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकांश इलाकों, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर, महाराष्ट्र, गुजरात पर बादल और शुष्क मौसम, गर्म मौसम, अपेक्षाकृत कम ठंडी यहाँ पर रहेगी। दक्षिण भारत में देखिए बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी, तटों से लेकर आंतरिक इलाकों में, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई शहरों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ ठीक ठाक हो सकती हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए। मौसम पूर्वानुमान की और अधिक जानकारियाँ और डिटेल में आपको मैं देता रहूँगा। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।